नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है और कैबिनेट से एक प्रस्ताव पारित किया गया है। इस पर अखिलेश यादव ने एक तंज कस दिया और उसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं। डीजीपी को लेकर पहले भी अखिलेश यादव बोलते आए हैं कि स्थायी नियुक्ति क्यों नहीं कर पा रही है सरकार, और उसके बाद अब एक नया फैसला जो सामने आया है उसको लेकर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़े आरोप लगाए हैं, बड़ा तंज कसा है, बड़ा हमला किया है। यहां तक कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो रार खिंची हुई है, जो खाई पैदा हुई है, उसकी याद भी दिलाई है। क्या कुछ है पूरी खबर दोस्तों, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अब राज्य पुलिस मुखिया यानी कि पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्ति की नई प्रक्रिया के लिए एक प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। अब यूपी में डीजीपी के चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग को नाम भेजने की जरूरत नहीं होगी। जी हां दोस्तों, बल्कि राज्य सरकार खुद नाम तय करेगी। इसकी पूरी प्रक्रिया तय की गई है और इस नए नियम के तहत दोस्तों डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। क्या है पूरी प्रक्रिया, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, अखिलेश यादव ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है डीजीपी की नियुक्ति को लेकर, वो भी हम आपको बताने और सुनाने जा रहे हैं। जो 2 साल का नियम बना है, ये साबित कर रहा है लेकिन लखनऊ दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं है। और इस प्रदेश ने जो डीजीपी दिए, जो नई परंपरा शुरू की कार्यवाहक की, आप देख लीजिए 50 पायदान हैं। वो अधिकारी कितने निराश हैं, कितना मनी मन दुखी हैं कि उन्हें मौका नहीं मिला काम करने का। कितने आईपीएस होंगे जिन्हें मौका नहीं मिला, और अपने खासम खास और अपने पक्के को बैठाने के लिए, इसलिए कि जिससे कि बेईमानी की जा सके, जिससे अन्याय किया जा सके, जिससे कानून की धज्जियां उड़ाई जा सकें। इसलिए सरकार अपना ऐसा फैसला कराना चाहती है, नियम बनाना चाहती है कि उन्हीं के कोई ना कोई बैठ जाए, जिनको खुद का अपना भविष्य नहीं पता है कि 2 साल चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वो 2 साल के नियम बना रहे हैं। दोस्तों, ये बड़ी खबर है और नए नियम के मुताबिक यूपी के नए डीजीपी के चयन के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। पहले पूरी प्रक्रिया समझ लीजिए कि आखिर क्या कुछ नया नियम बनाया गया है डीजीपी की नियुक्ति को लेकर। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ हमला किया है। इसमें यूपी के मुख्य सचिव, यूपीएससी द्वारा नामित एक व्यक्ति, यूपीपीएससी का अध्यक्ष या नामित व्यक्ति, प्रमुख सचिव गृह, एक रिटायर्ड डीजीपी जिसने यूपी पुलिस में काम किया हो, यह कमेटी स्थायी डीजीपी का चयन करेगी। तो ये पूरी कमेटी बनेगी, किसमें कौन कौन सदस्य होंगे वो हमने आपको बताया है। और इस नई व्यवस्था में दोस्तों डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। ये है पूरी खबर, जो कि कैबिनेट से एक नया प्रस्ताव पारित किया गया है। तो दोस्तों, इस पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है। अखिलेश यादव लिखते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर, सरकार पर हमला बोलते हुए लिखते हैं कि सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। यानी कि सरकार पर बड़ा हमला कर रहे हैं अखिलेश यादव और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार 2 साल सत्ता में रहेगी या नहीं। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। ये बड़ा आरोप लगाया है कि दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। जो दिल्ली और लखनऊ में जो कहा यह जा रहा था दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में आपस में बन नहीं रही है। आखिर में लिखते हैं अखिलेश यादव कि दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0, यानी कि दूसरा दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली बनाम लखनऊ का भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह जो निकलकर सामने आ रही थी, उसको लेकर ये अब दूसरा दौर शुरू हो चुका है।
दरअसल दोस्तों लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा के चुनाव के ठीक बाद जब नतीजे आए तो उसमें समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा है और कहा गया कि अखिलेश यादव ने बीजेपी को हरा दिया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 37 सांसद केवल समाजवादी पार्टी के जीत कर आए हैं और बाकी इंडिया गठबंधन के मिला लेंगे तो आंकड़ा बढ़ जाता है। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े लीडर, सीनियर लीडर के बीच में अंदरूनी उठापटक चल रही है, खटपट चल रही है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऑल इज वेल बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह जब केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच में मतभेद उभरकर सामने आए दोस्तों, तो अखिलेश यादव ने इसे लखनऊ दिल्ली के बीच की लड़ाई बताया था। आपको याद होगा दोस्तों कि जैसे ही नतीजे आए थे उसके बाद से ही केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में डेरा जमाए रखा था और बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही थी कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में ठनी हुई है, उनके बीच में बन नहीं रही है। इसके साथ ही साथ दिल्ली में जो बड़े नेता बैठे हुए हैं, दिल्ली दरबार से योगी आदित्यनाथ की बन नहीं रही है, लखनऊ से बन नहीं रही है, खाई लगातार बढ़ती जा रही है, अंतर कलह दिख रही है। और उसी का एक बार फिर से हवाला यहाँ पर दे रहे हैं अखिलेश यादव और डीजीपी की जो नई नियुक्ति प्रक्रिया है उसको लेकर सवाल उठा दिया है। और एक बार फिर से उन्होंने कह दिया है, अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0। तो नई व्यवस्था में बनाए गए डीजीपी का कार्यकाल 2 साल होगा, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो सरकार है वो 2 साल रहेगी भी या नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। फिलहाल वार पलटवार जारी है और अखिलेश यादव बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव, बहुत ज्यादा आक्रामक तरीके से राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद ही कोई मौका होगा जिसपे अखिलेश यादव सरकार को घेरने की कोशिश ना कर रहे हों। बहुत शुक्रिया दोस्तों।